नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, 31,000 पद टीचर्स के खाली है, ठीक है। और 20,000 शिक्षकों की भर्ती में तैयारी में है आपकी हरियाणा सरकार। अब सबसे बड़ी बात जो है, 20,000 भर्तियों में से 11,000 पक्की होंगी और 9,000 आपकी HKRN यानी 1 साल के लिए होंगी। तो मैं एक चीज़ हरियाणा में आपके कोई नहीं उठा रहा है, क्योंकि किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। जब आप 11,000 नौकरी पक्की दे रहे हो, इनके लिए अलग रूल है। इनके लिए क्या रूल है? पीजीटी के लिए आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस होगा जो कि आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और वही पीजीटी की नौकरी आप HKRN से दोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 60 नंबर, और इसकी तनख्वाह है 70,000 रुपये और इसकी तनख्वाह दोगे आप 20,000 रुपये, 22,000 रुपये। ये दो मापदंड क्यों? हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। कौशल रोजगार के थ्रू शिक्षकों की भर्ती का हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, नहीं आने देंगे। कोर्ट में जाएगा ये मामला। जब आप एक तरीके से, तो आप इस तरीके से ले रहे हो पीजीटी की भर्ती, और एक आप 60 नंबर सीधे दे के लगा रहे हो, किसी को पता ही नहीं है कौन लगेगा कौन नहीं, और वो 1 साल बाद वो हट जाएंगे, तो फिर ये खाली हो जाएंगी 9 की 9,000। तो ये हम नहीं करने देंगे। उसके बाद आप देखिए टीजीटी का क्या क्राइटेरिया है। टीजीटी और पीआरटी जो जेबीटी है, उनका क्राइटेरिया क्या है? आपका HSSC सिंगल टेस्ट लेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रिजल्ट। HKRN में इनका क्या होगा? आपका सीधा आपको नौकरी दे दी जाएगी। जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 50 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो सिस्टम है ये नहीं चलेगा। आपको भर्ती करनी है, आप परमानेंट भर्ती कीजिए। ये HKRN वाला क्या सिस्टम है? जब यहाँ तो आप अलग रूल से भर्ती कर रहे हो, यहाँ आप HKRN के कोई रूल ही नहीं है, सीधे घर बैठे नौकरी दे रहे हो बिना मेरिट के, बिना उसके, बिना पेपर लिए। तो ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में चैलेंज होगा। आप एक ही नौकरी को दो प्रकार से कैसे दे सकते हो? तो जब चैलेंज होगा तो सारी भर्ती रुक जाएंगी। तो सरकार ऐसा क्या जानबूझ के कर रही है? क्यों कर रही है सरकार? जब आप एक भर्ती को दो तरीके से क्यों कैसे कर सकते हो? परमानेंट भर्ती कीजिए। हाँ, इन्होंने परमानेंट जो 11,000 भर्तियों का बोला है, उसमें आपकी टीजीटी की भी आएंगी, ठीक है, और आपकी पीजीटी की भी आएंगी। अब किसकी कितनी आएंगी वो कहना मुश्किल है, और किस सब्जेक्ट की कितनी आएंगी वो भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी किसी सब्जेक्ट की बहुत मुश्किल है कहना कि किसकी आएंगी किसकी नहीं आएंगी। हाँ, जेबीटी के जो पद हैं वो 101 पद खाली हैं, ठीक है। तो जेबीटी की भर्ती जो है वो नहीं आएगी हरियाणा में। आएगी तो वो 101 पदों की आएगी। अब आप देख लो, अब वो HKRN से आएगी या किससे आएगी वो अब तुम अंदाज़ा लगा लो। वोकेशनल के 196, पीजीटी के आपके जो पद हैं वो आपके 8,703 हैं। प्रिंसिपल हेडमास्टर है तो प्रमोशन के थ्रू बनते हैं, डायरेक्ट भर्ती होते भी नहीं। और टीजीटी के आपके 16,000 पद खाली हैं। तो यही सबसे बड़ी टीजीटी और पीजीटी की आ सकती है। और ये कब आएंगी? ये आएंगी आपके HTET के बाद। जैसे ही आपका HTET हो जाएगा, HTET अक्टूबर में प्रस्तावित है, तो जैसे ही अक्टूबर में HTET होगा तो ये नवंबर के एंड में ये भर्तियाँ आ जाएंगी। दिसंबर तक फॉर्म भरवाएंगे, जनवरी में इनका पेपर होगा। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। अक्टूबर क्या नाम है, HTET से पहले ये भर्तियाँ नहीं होंगी। जब तक HTET नहीं होगा तब तक ये भर्तियाँ नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो बच्चे फिर विरोध करेंगे, क्योंकि अब HTET का 1-2 महीना बाकी है, ठीक है। उससे पहले अगर भर्ती करते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है भर्ती का। HTET के बाद ही आपकी भर्ती होगी। इनको भी पता है कि नए बच्चे इसमें ऐड होंगे। तो ये भर्ती आपकी जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इन भर्तियों का जनवरी फरवरी में, ठीक है। इन चीज़ों का याद रखना जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक ही कहना है कि आप HTET, अगर आपका TGT, PGT और आपका PRT, अगर इनमें से आपका HTET नहीं है कोई भी, उस पर फोकस कीजिए। और किसी चीज़ पर जिसको टीचर लगना है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कीजिए। फिलहाल आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका HTET कैसे निकालें, जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं उन पर, ठीक है। और उसके अलावा ये देखिए, आपका हिंदी और महत्वपूर्ण हिंदी अंग्रेजी के विषय के अध्यापक नहीं है, तो हिंदी और इंग्लिश की वैकेंसी तो आएंगी आएंगी, काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन कौशल रोजगार से HKRN से हम टीचर की भर्ती नहीं होने देंगे किसी भी हालात में, क्योंकि दो मापदंड एक ही भर्ती की नहीं हो सकते। एक ही भर्ती को आप दूसरे तरीके से कर रहे हो, फिर थोड़े दिनों में आप बिना कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए कर रहे हो।
तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये भी मेरी सरकार से हिदायत है। संगठन से भी हम, हसला जो संगठन है उससे भी ये मांग रखेंगे कि एक तरीके से ये भर्ती आपकी दूसरे तरीके से चल गई, दूसरे तरीके से दूसरे चल गई, इसमें तो आपका क्या होगा, जो क्वालिटी है टीचर की वो बिगड़ेगी। क्योंकि एक जो टीचर है वो आपका प्री दे के आएगा पीजीटी का, फिर मेंस देगा सब्जेक्ट टू, फिर इंटरव्यू दे के आएगा, और एक सरकार उसको सीधा लगाएगी। तो ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। ऐसे ही एक टीजीटी का पेपर दे के आएगा और उसके एक बिना पेपर दे लगेगा। ऐसे दो दो तरीकों से हम टीचर को नहीं लगने देंगे, क्योंकि उससे आपकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होगी, ठीक है। टीचिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो रही आपकी टीचर से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड बात। और दूसरी जो चीज़ है डी ग्रुप का एग्ज़ाम, ठीक है, 9 अक्टूबर में प्रस्तावित है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो कंपटीशन है वो 2 ही सब्जेक्ट में है, एक साइंस और दूसरी है आपकी नेशनल जीके। 15 नंबर की आएगी, 15 नंबर की ये आएगी, बाकी कहीं भी कंपटीशन नहीं है। वही इंग्लिश आएगी, सभी के नंबर आएंगे इंग्लिश में, वही हिंदी आएगी, वही मैथ आएगा, वही रीजनिंग आएगी, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। वही हरियाणा जीके आएगी। जो मेजर, जो बच्चा साइंस आपकी और जो बच्चा आपका नेशनल जीके पे कमांड करेगा, यानी इन 30 में से जो 25-26 नंबर लेगा, वही, उसी की नौकरी पक्की होगी, वही डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि काफ़ी टाइम से हरियाणा में बच्चों ने साइंस नहीं पढ़ी है, ठीक है। काफ़ी टाइम से नेशनल जीके 15 क्वेश्चन अभी तक किसी में आए नहीं है नेशनल जीके के। उस मतलब ये जो है ये डिसाइडिंग करेंगे। जो नंबर बच्चों के कटे हैं वो, अब की बार सीईटी जो परी हुआ था उसमें भी नेशनल जीके के अच्छे 4-5 क्वेश्चन थे। अब की बार 15 क्वेश्चन अगर आते हैं यहाँ से और साइंस के 15 पूछते हैं तो 30 क्वेश्चन ये आपकी डिसाइडिंग हो गई। बाकी सब्जेक्ट में सभी बच्चे वो ले लेंगे, मतलब 70 में से किसी के 60 आ जाएंगे, किसी के 55 आ जाएंगे। इन 30 में से जो लेगा वही आपका सबसे बड़ा मतलब विनर होगा ग्रुप डी की भर्तियों में। तो इस 3 पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हरियाणा, जय भारत।